अस्सलामुअलैकुम। क्या खैरियत है? आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पे अल्लाह ताला ने अज़ाब कैसे नाजिल किया। हमने अपनी पहली वीडियो में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत के बारे में बयान किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी एक बार ज़रूर देख लें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की गई। ऊँटनी के कत्ल के बाद कौम के सरदार ने एक जगह जमा होकर मशवरे किए कि आज रात सालेह को भी मार डालते हैं। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतुल नमल में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे। वो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया, रात को ही सालेह और उसके घर वाले पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर के तरफ तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला सूरतुल नमल में फरमाते हैं कि उन्होंने एक दाव खेला, सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी नहीं हुई। फिर देखो उनके दाव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही रहे थे कि ज़मीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब नाजिल होना। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह को जवाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिजर के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे इस तरह पीले पड़ गए जैसे कि हर शुरुआती हालत में हो जाया करता है, और दूसरे दिन सबके चेहरे लाल थे, गोया खौफ दहशत का ये दूसरा दर्जा था। और तीसरे दिन इन सब के चेहरे स्याही थे और अंधेरा छाया हुआ था। ये खौफ व दहशत का वो तीसरा दर्जा है जिसके बाद मौत का दर्जा रह जाता है। बहरहाल इन 3 दिनों के बाद वादा किया गया वक्त आ पहुंचा और रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज़ ने हर आदमी को उसकी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। कुरान मजीद ने हलाक कर देने वाली आवाज़ को किसी जगह करकदार बिजली, किसी जगह रजफा जलजला डाल देने वाली चीज़, किसी जगह दहशतनाक और कहीं चीख फरमाया। अपनी ये हालत देखकर लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्र खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि जवाब अल्लाह के तरफ से आ चुका है और अजाब बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफ़ान के ज़रिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफ़ानी हवा के ज़रिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबे से दो चार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब का इब्तिदा जलजले से हुई, ज़मीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में अवैध के अवैध पड़े रह गए, उनमें उठने की ताकत तक ना रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक दहशतगंज ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ ही वो सब ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने सूरतुल आयत में फरमाते हैं, समुद्र के किस्से में भी इबरत है। जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सतराबी के इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज खुद कराके ने हलाक कर दिया। पास ने तो वो खड़े हो सके और ना बदल सके। सूरतुल जियारत में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है। इसी तरह सूरह हुद में अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की करक ने उनकी जालिमों को तबाह कर दिया। फिर तो वो अपने घरों में जाने के बल मुर्दा पर रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ना हुए थे। सूरतुल कमर में अल्लाह ने उनकी रुसवाई इन अल्फाज में बयान की है, हमने उन पर एक चीख भेजी, फिर वो ऐसी
हो गए जैसे कांटों की बार को चुरा लिया। दूसरी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी साथियों को अल्लाह ताला ने अपने रहमत से नवाज दिया। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं कि फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से बचा लिया। उस दिन से रुसवाई से भी यकीनन तेरा परवरदिगार बहुत रहम और मेहरबान है। इस कौम का आसार आज तक बाकी है। मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में इनके घर मौजूद है। अब ये इलाका मादियन सालेह के नाम से मशहूर है। फिर आप देखें कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उन 9 सरदारों और उनकी पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब उनकी मकानात उनके जुल्म की वजह से वीरान पड़े हैं। बेशक जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें बुरी इबरत और हमने उनकी निजात अता फरमाई जो ईमान लाए थे, अल्लाह अजीज़ुल की नाफरमानी करने से बचते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इजहार अफसोस। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम की तबाही व बर्बादी पर नहायत गम व हसरत का इजहार किया। उस वक्त वो सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम से मुँह मोड़ कर चले और कहा कि ऐ मेरे कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हें नसीहत भी की थी, लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते। कौम की हलाकत के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वापस हिज्र इलाके में आए और अपने ईमान लाने वाले 4000 अफराद को लेकर फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और अपनी वफ़ात तक वहीं मक़ूम रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से इबरत। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, आइए ज़रा उनको भी जिक्र हो जाए। अल्लाह ताला की उठनी अगर सैयदान सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक निशान थी, उनकी सच्चाई का सबूत थी, लेकिन कुरान करीम की वजाहत ये है कि वो कौम समूद की आजमाइश के लिए थी और वही उनके हलाकत का निशान साबित हुई। जैसा कि सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम उठनी को उनकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजने वाले हैं, बस तू उनके इंतज़ार में रहे और अब इस इख्तियार पर। अगर अल्लाह अपने पैगंबर को किसी कौम की हिदायत के लिए भेजे हैं और कौम उसकी हिदायत पर कान ना धरे तो ज़रूरी नहीं कि वो कौम हलाक कर दी जाए, लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूबा निशान ज़ाहिर हो गया तो वो ईमान ले आएंगे और फिर निशान आ जाने के बाद वो ईमान ना लाए तो उस कौम की यह है हलाकत यकीन है। अल्लाह ताला फिर उस कौम को माफ़ नहीं करते जब तक कि वो तायब ना हो जाए। अल्लाह ताला के दिन को कबूल ना करे, ये अजाब इलाही से सफाई हस्ती से मिटकर दूसरे के लिए इबरत का निशान बन जाए। अल्लाह ताला की सुन्नत यही रही है, मगर अल्लाह की इस सुन्नत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम अलग है, इसलिए कि आपने साफ कहा है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि वो मेरी उम्मत दावत को या उम्मत इजाबत को अजाब मुसल्लत ना फरमाए, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। कुरान मजीद ने इसकी तस्दीक इस तरह की है, ए रसूल, इस हाल में कि आप उनमें मौजूद है, अल्लाह ताला इन काफिरों पर अजाब मुसल्लत ना करेगा। लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर निशान तलब करे कि अगर उनका मतलूब निशान जाहिर हो गया तो ये ज़रूरी ईमान लाएंगे, फिर ये ईमान ना लाए तो उस कौम का हलाकत यकीनन हो जाती है। अल्लाह ताला जब तक कि वो तौबा ना कर ले और अल्लाह के दीन को कबूल ना कर ले, अल्लाह के अजाब से सफ़ाए हस्ती को मिट कर दूसरों के लिए इबरत का सबक ना बन जाए, तब तक अल्लाह उसे माफ़ नहीं करता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफ़ात। अजाब के आसार नुमादार होने पर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था कि ए मेरे कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैरखाही की, लेकिन तुम लोग खैरखाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन आ गए। वहीं रमलिल्ला नामी बस्ती में रहने लगे और यहीं आपकी वफ़ात हुई। मदायन सालेह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ तबूक तशरीफ़ ले गए तो अपने मदायन सालेह के करीब कायम फरमाया था। सहाबा ने उन कुओं से पानी ले लिया जो कौम समूद के लोग इस्तेमाल करते थे, कुछ बर्तन भी वहाँ से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को यहीं रख दो और इसे पानी
को बहा दो और इस पानी से जो खाना तैयार किया गया है उसे ऊँटों को दे दो। आपने उन्हें उन घरों में दाखिल होने से भी रोक दिया जिनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूँ तुम पर भी ऐसा अजाब न आए जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो। अगर दाखिल होना पड़ जाए तो रोते हुए दाखिल हुआ करो और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्लें बना लिया करो ताकि तुम्हारा शुमार जालिमों में ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगाह रहो, कौम समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुन लो इन समूदियों को फटकार है। कुरान में इन किस्सा को 26 से ज़्यादा मरतबा बयान किया गया है। इसके बाद लोग ईमान की हालत में अमन चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे, लेकिन फिर नए सिरे से इनमें खराबी पैदा हुई। शैतान ने फिर अपना काम दिखाया, उनके दिलों में बसा डाला और फ़िलिस्तीन, इराक, मिस्र और जजीरे की नवाही इलाकों में शिर्क फैल गया। लोग एक बार फिर कुफ्र की तरफ पलट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ। लेकिन इस सुन्नत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्तसना है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में अजाब आम मुसल्लत ना फरमाए। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को यूँ तस्दीक की है कि ए रसूल, इस हाल में कि तू इनमें मौजूद है, अल्लाह ताला इन काफिरों पर अजाब मुसल्लत नहीं करेगा। और ये एक ख़तरनाक गलती है, नफ्स का धोखा है कि इंसान ऐसे इसरत और दुनियाई जालो जलाल को देखकर यह ख्याल कर बैठे, ये गुमान कर ले कि जिस कौम या फ़र्द के पास ये सब कुछ मौजूद है वो ज़रूर अल्लाह ताला के साए में है, और ये उनकी खुशी ऐसी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी उनके साथ है। यह नफ्स का धोखा है, गलत फहमी है। कुरान करीम के इस वाक़े में जगह जगह इस बात की वजाहत है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा से ज़्यादा खुशी ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा अजाब का पेशखीमा साबित होती है, अगरचे कौमों के लिए उसकी मुद्दत चंद माह या चंद साल नहीं बल्कि घबरा देने वाली मुद्दत ही क्यों ना हो। मगर हर किस्म की दुनियाई भी कामयाबी और खुशी ऐसों के साथ जब जुल्म, सरकशी और गुरूर किसी कौम को मुश्किल सयार बन जाए तो समझ ले उसकी तबाही और हलाकत का वक्त करीब आ पहुँचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि किसी कौम में तमाम तरह की खराबियों के बावजूद अगर कौम से अक्सर अफराद अल्लाह के शुक्रगुजार हो, उनके बंदों के साथ इंसाफ करने वाला और आपस में नेक नियत और खैर खवा करने वाले हो, तो बिलाशुबा वो अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे हैं और उन्हीं को दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बशारत है, और उन्हीं के लिए ये दुनियाई ऐस अल्लाह की बेइंतहा नेमतों की अलामत है। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर थोड़ा आगे चले और उस कुएं पर जाकर ठहरे जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, और फरमाया, इस कुएं का पानी लो, बस लो जिसका पानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्र कौम समूद के बस्ती के पास से गुजरे तो फरमाया, अजाब याफ्ता बस्तियों में ना जाओ, इंतहाई मजबूरी के तहत जाना पड़े तो रोते हुए अल्लाह से डरते हुए जाओ, कहीं तुम पर भी वैसे ही अजाब न आ जाए जो उन पर आया कर था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चादर से मुंह ढक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का बाब मुकम्मल हुआ। अंबिया कराम के बारे में कुछ गलत रिवायतें चली आ रही है। हमारी कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। जो तारीख का हिस्सा आप तक पहुंचाया गया उसमें भी ये एहतियात बरती गई है। बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह है। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज तक के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और एक मुस्लिम होने का नाते आप सबको फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़ना, तो नमाज कायम करें और अपने बड़ों को इज़्ज़त करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें।